अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर। अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। रिमांड अर्जी में पुलिस ने दावा किया है पाकिस्तान से हथियार मंगाता था अतीक। पाकिस्तान से अतीक के लिए हथियार आते थे, पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक, ड्रोन के जरिए हथियार मंगाता था अतीक। आईएसआई और लश्कर से भी संबंध की खबर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रिमांड अर्जी में पुलिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक क्या कुछ कहा गया आपको बताते। पाकिस्तान से हथियार मंगाता था अतीक अहमद। अतीक पर पुलिस का बड़ा दावा। पाकिस्तान से कनेक्शन आया सामने। आईएसआई और लश्कर से भी संबंध का दावा। पंजाब बॉर्डर से आते थे हथियार, ड्रोन के जरिए हथियार मंगाता था माफिया। माफिया अतीक पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर पुलिस के दावे से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक माफिया का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। चार्जशीट के कॉपी से खुलासा हुआ है कि अतीक के आईएसआई से संबंध थे और ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर से हथियार मंगाए जाते थे। चार्जशीट में माफिया के रिकॉर्ड किए गए बयान का जिक्र है। तो उसने आतंकवादियों से अपने संबंधों का जिक्र किया है। उसने साफ कहा है कि उसके पास हथियारों का जखीरा है। चार्जशीट में अतीक का दावा, मेरे पास हथियार का जखीरा, पाक से सीधे संबंध, ड्रोन से मंगाता था हथियार, पंजाब बॉर्डर होती थी हथियार सप्लाई। चार्जशीट कॉपी पर एसटीएफ के दावे से खलबली मची हुई है। नए नए खुलासे से रोज हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जो माफिया की कारस्तानी की तस्दीक कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी एसटीएफ एक्शन में है और सरकार ने भी माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, जिसका असर सूबे में देखने को मिल रहा है। टीम न्यूज स्टेट। 24 फरवरी को असद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उमेश पाल का मर्डर किया। अतीक का बेटा ये वही असद है जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। 48 दिन तक लगातार पुलिस की तलाश जारी रही और फिर यह तलाश असद अहमद की मौत के साथ झांसी में जाकर खत्म हुई, जब हथियारों से लैस असद और गुलाम को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी चल रही थी, उधर झांसी में गोलियां। इधर हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में अतीक अहमद कोर्ट में खड़ा हुआ था। उधर उसी अतीक का बेटा पुलिस पर गोलियां बरसा रहा था और तभी दोपहर करीब 12:15 पर झांसी से एनकाउंटर की खबर आती है। लगभग 12:30 से 1 के बीच में सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में उस मुठभेड़ में असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अतीक अहमद का वही बेटा जिसने सरेआम उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी अगुवाई में उमेश पाल के सीने को गोलियों से छलनीत कर दिया गया, जिसके इशारों पर धूमनगंज को धुआं धुआं कर दिया गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए थे, वो आखिरकार मिट्टी में मिल ही गया। आज काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। अतीक अहमद का बेटा असद बीते 1 महीने से पुलिस को चकमा देता रहा था।
उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम सीधे कानपुर पहुंचे, जहां से बस लेकर दोनों नोएडा के डीएनडी पर उतरे या ऑटो में बैठकर दोनों सीधे दिल्ली के संगम विहार पहुंचे। संगम विहार में 15 दिन रुकने के बाद गुलाम के साथ असद अजमेर चला गया। कुछ दिन अजमेर में बिताने के बाद दोनों झांसी पहुंचे। झांसी में अतीक के साथियों की खबर पहले से ही पुलिस के पास थी। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। पुलिस की कोशिश तो असद और गुलाम दोनों को जिंदा पकड़ने की थी, लेकिन खुद को घिरता हुआ देख असद और गुलाम ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी एक्शन में असद को ढेर कर दिया गया। असद और गुलाम के पास से विदेशी हथियार भी मिले हैं और अब इन दोनों के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के परिवार ने आखिरकार चैन की सांस ली होगी। टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर झांसी से अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर का मामला पुलिस परिजनों को सौंपेगी। असद अहमद का शव नाना और मामा लेने जाएंगे। असद अहमद का शव नाना और मामा के साथ होंगे अतीक के वकील। तो बड़ी खबर, थोड़ी देर में शव का पोस्टमार्टम, इसके बाद शव को सौंपा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि गुलाम के परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। वहीं अतीक के बेटे असद का शव नाना और मामा लेने जाएंगे। उनके साथ अतीक के वकील भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से अशरफ पुलिस रिमांड पर, अतीक पुलिस हालांकि रिमांड पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर 4 दिन की, और वहीं शाइस्ता परवीन जो कि फरार है। 2 बेटे अतीक के वो जेल में बंद हैं। 2 नाबालिग बेटे वो बाल संरक्षण गृह में है। और ऐसे में नाना और मामा अब असद का शव लेने जाएंगे। झांसी में एसटीएफ की बंदूक आग उगलती है और प्रयागराज में हलचल बढ़ जाती है। खबर एनकाउंटर की थी। एनकाउंटर हुआ था उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड असद का। अतीक अहमद का तीसरा बेटा, जिसकी अगुवाई में उमेश पाल की हत्या की गई, लेकिन 48 दिन तक पुलिस को चकमा देने वाला असद आखिरकार एनकाउंटर में ढेर हो गया। उमेश पाल हत्याकांड के ठीक अगले ही दिन भरे सदन में मुख्यमंत्री योगी ने ये लफ्ज कहे थे और सीएम ने जो कहा था वो सच साबित हुआ पूरे 47 दिन बीत जाने के बाद। कि बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखें। झांसी की ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि माफिया भले ही कानून को चकमा दे ले, लेकिन उसका अंत ऐसा ही होता है। ये वही असद अहमद है जिसने प्रयागराज के धूमनगंज में मौत का खूनी खेल खेला, जिसकी अगुवाई में उमेश पाल को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। पूरे 48 दिन तक असद पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन हर गुनहगार की तरह असद का भी हिसाब हुआ, जिसके बाद उमेश पाल के घर वालों के कलेजे को भी ठंडक मिली। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। झांसी में असद के एनकाउंटर की खबर आती है तो प्रयागराज में हलचल तेज हो गई। असद की मौत की खबर उमेश पाल की उस बूढ़ी मां के कानों तक भी जा पहुंची, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को दम तोड़ते हुए देखा। 48 दिन बाद उसके हत्यारे के एनकाउंटर की खबर जब आई तो मां के चेहरे पर सुकून के निशान थे। इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। पूरे 48 दिन तक वो कानून की आंखों को धोखा देता रहा। इंसाफ के इंतजार में 1 महीना 2 हफ्ते और 6 दिन बीत गए और अब आखिरकार झांसी में कानून के रखवालों ने उस असद को मिट्टी में मिला ही दिया। टीम न्यूज स्टेट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कर दिखाया। योगी ने कहा था माफिया की पैंट गीली हो रही है। उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने का प्रण भी लिया था। उसी के तहत काम भी किया जा रहा है। माफिया मिट्टी में मिल रहा है। अतीक की रगड़ाई भी हो रही है।
कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सुना आपने, योगी ने जो कहा वो किया। यूपी में माफिया मिट्टी में मिल रहा है। अतीक के बेटे और 5 लाख के इनामी असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। ये एनकाउंटर झांसी के बड़ा गांव में परीक्षा डैम के पास हुआ। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। इससे 2 दिन पहले ही अतीक रोया था, कह रहा था कि रगड़ाई की जा रही है। मारना चाहिए। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का वही, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर वो रोने लगा, गला सूख गया तो पानी मांगा और सिर पकड़कर बैठ गया। असद के एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसटीएफ को बधाई दी और कहा कि अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर, लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखा। इधर समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी प्रवक्ता अमित जैमई ने ट्वीट कर लिखा, एनकाउंटर न्याय नहीं होता। उमेश हत्याकांड में अब तक 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। अरबाज का हुआ था पहला एनकाउंटर। प्रयागराज में 27 फरवरी को हुआ था एनकाउंटर। बदमाशों की क्रेटा कार चला रहा था अरबाज। उसी कार से उमेश पाल के घर पहुंचे थे बदमाश। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ। विजय चौधरी उर्फ उस्मान मुठभेड़ में हुआ था ढेर। उस्मान ने उमेश पर चलाई थी पहली गोली। बहरहाल जैसा योगी ने कहा वैसा योगी की पुलिस ने किया। अतीक के अंत की स्क्रिप्ट अब अपने क्लाइमेक्स पर है। जिस असद को अतीक शेर बता रहा था, अब उसके अंजाम पर आंसू बहा रहा है। यही है माफिया का इलाज और योगी बाबा इसमें माहिर हैं। इस बीच सवाल ये भी है कि क्या एनकाउंटर ही न्याय है। टीम न्यूज स्टेट। असद के एनकाउंटर की खबर जैसे ही माफिया अतीक को मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने असद की मिट्टी में शामिल होने के लिए प्रशासन से गुजारिश की है। एक तरफ माफिया अतीक की कोर्ट में पेशी तो दूसरी तरफ अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर वो रोने लगा। अतीक का गला सूख गया। उसने पानी मांगा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसने भावुक स्वर में बेटे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। अतीक ने सवाल किया, बेटे के पार्थिव शरीर को कहाँ दफनाया जाएगा? बेटे की मौत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने बेटे की मिट्टी में जाना चाहता हूँ। उसने प्रशासन से गुजारिश की कि बेटे की मिट्टी में जाने की व्यवस्था कराई जाए। एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख बेटे की मौत होता है। बेटे की मौत के पीछे जब कारण खुद हो तो फिर इसी तरह की बात सामने आती है। अतीक के कंधे झुके हुए थे। वो भावुक था। दूसरों को अपने कर्मों से रुलाने वाला माफिया खुद रो रहा था। अपने किए पर पछता रहा था। इस दौरान अतीक अहमद के चेहरे पर दर्द दिख रहा था। इससे पहले बेटे के एनकाउंटर में मौत की खबर मिलने के बाद कोर्ट परिसर में ही फर्श पर बैठकर रोने लगा था। अतीक के नामी बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटा लिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए गए। तो ये वही प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के 48 दिन बाद माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और
उसके साथ ही गुलाम को पुलिस ने ढेर कर दिया है। आप ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से वो बाइक से जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उनको घेरा और उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन दोनों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। विदेशी पिस्टल से वो पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे थे। जवाबी फायरिंग में दोनों घायल हुए और उनकी बाइक इस गड्ढे में गिर गई। दोनों घायल अवस्था में यहाँ पर गिर गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी खून पड़ा हुआ है और एक बुलेट भी यहाँ पर पड़ी हुई है। हालांकि उनकी जो मोटरसाइकिल है उसको यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ब्लड पड़ा है और वहीं पर एक बुलेट भी पड़ी हुई है। यहीं पर दोनों घायल होकर के गिर पड़े और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भेजा गया। पुलिस का दावा है कि उन्हें अस्पताल भेजा गया तो डॉक्टरों ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम भेज दिया गया। मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची और यहां पर तमाम सबूत जुटाने के बाद पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम वापस लौट गई। तो दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम ने यहां से आवश्यक सबूत जुटाए हैं और इसके बाद एक बार टीम वापस लौट गई और दोबारा आप देख सकते हैं कि लखनऊ की टीम एक बार फिर आई है। विधि विशेषज्ञों की टीम है, फॉरेंसिक टीम है और जानकारों की टीम, और यहाँ से एक बार फिर से सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया जाएगा। आवश्यक सबूत जो कि पहले छूट गए थे उन्हें जुटाने की कवायद की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद इनके शवों को लेने के लिए कौन आगे आता है, कौन इनका अंतिम संस्कार करेगा, इस पूरी प्रक्रिया में कौन शामिल होगा, क्योंकि अगर बात असद की जाए तो असद का कुनबा और परिवार या तो जेल में है या तो फरार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गुलाम के जो परिजन है उन्होंने पहले ही कह दिया था अगर उसका एनकाउंटर होता है तो वे उसके शव को नहीं लेंगे। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि इनका अंतिम संस्कार किस तरीके से होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्मृति पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट, झांसी। झांसी में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और ये एनकाउंटर ऐसे समय हुआ जब अतीक और अशरफ को पेशी पर प्रयागराज लाया गया था। इस एनकाउंटर पर बीजेपी का कहना है कि सीएम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, माफिया मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उमेश पाल हत्या मामले में गुरुवार को आरोपी अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज की कोर्ट में पेशी हुई। तो उसी समय झांसी में एनकाउंटर के दौरान अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के मारे जाने की खबर आई। झांसी का एनकाउंटर खत्म होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जवाबी एनकाउंटर शुरू हो गया। एसपी ने तामिक जबई ने कहा कि एनकाउंटर करना न्याय नहीं।